मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता चैप्टर 4 अध्याय 4 और श्लोका नंबर 22 आज शुरू करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने 21 श्लोक कर लिया था। तो जो ये सेक्शन है इसमें भगवान कर्म फल के बारे में बता रहे हैं। 24 श्लोक के साथ में खत्म हो जाएगा। जैसे 20 श्लोक में हमने क्या किस चीज पे फोकस किया था, यहाँ पे नित्य तृप्तो ऐसे करके भगवान ने एक शब्द यूज किया है कि हमेशा सेटिस्फाइड कैसे रहना है। हमने उसके ऊपर मतलब हर एक श्लोक में हम एक दो वर्ड को पकड़ते हैं और उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था 21 वाला, उसमें हमने निराशीर है ना उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया था कि देखिए कैसे हम निराशीर हो सकते हैं, है ना। बाकी निराशीर कैसे पॉजिटिव एक धारणा है। जैसे अगर निराशीर का मतलब कोई भी आशा नहीं होना, है ना। भगवान के प्रति भगवान की सेवा के लिए आशा होना और जो भौतिक जो चीजें हैं उनके लिए कोई भी आशा नहीं होना। तो आज का जो श्लोक है श्लोक का नंबर 22 वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। एंड आपको कुछ याद है पिछले क्लास में से जो आप शेयर करना चाहते हैं भाई? तो क्या है हमारा डिस्कशन अच्छे से आगे बढ़ सकता है। मैं तब तक श्लोक ओपन कर रहा हूँ। कुछ भी याद नहीं है? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। इसमें ना अपनी बुद्धि का जो संयमित उपयोग है वो करके और भक्ति प्राप्ति के लिए जो हमें करना चाहिए, अपने कर्म को कितना सिर्फ भगवान पे ही फोकस करने के लिए बोला था कि जो भी हम अपने कर्म या कुछ भी करते हैं वो भगवान पे ही फोकस करना है कि कृष्णा ने ही हमें कर्म करने के लिए जो वो किया है। देखो ये तो सार तो पूरी भगवत गीता का ही है, पर इस श्लोक में थोड़ा सा ये हाँ संयमित ज्ञान के ऊपर था। राइट। तो उसमें प्रभुपाद ने भी बहुत सारी सुंदर हमें चीजें बताई थी कि जैसे एक जो भक्त है जो भक्ति में है तो वो भगवान पे पूरी तरह निर्भर रहता है। जैसे आप बता रहे हैं ना, अपने पूरे मेंटेनेंस के लिए किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करता है और इतना निर्भर रहता है कि जैसे प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया था, बहुत सुंदर उदाहरण था कि जैसे एक जो पशु रहता है अपने मालिक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है ना। मालिक उसको काट भी देता है तो भी पशु प्रोटेस्ट नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है।
वैसे भगवान जो है हमारे, वो कभी हमें ऐसे, हमारे साथ ऐसा करेंगे नहीं अगर हम अच्छे भक्त बनकर रहेंगे, अच्छे उनके पालन, जो आदेश भगवान ने दिए उनका पालन करेंगे। पर ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होगा। पर हमें इस लेवल तक भगवान के प्रति सरेंडर होना चाहिए, है ना। तो दूसरा एक और डिस्कशन हमने किया था कि कैसे अ, जो भक्त है वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई भी गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता, है ना। तो इसलिए वो सारे पापों से भी मुक्त रहता है। आज है श्लोका नंबर 22। और जैसे माता जी ने बोला था कि हमें कम से कम 2 श्लोक करने चाहिए, हम 2 श्लोक करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा भी कर सकते हैं एक्चुअली, आप लोग ना अगर तात्पर्य और ये सब पढ़कर आएंगे तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोका नंबर 22 से आज शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग अनम्यूट करके मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। यत्र लाभ संतुष्टो यदृच्छालाभ यदृच्छालाभसन्तुष्टो संतुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः विमत्सरः समासिद्ध्वा असत् असिद्धो च समासिद्धावसिद्धोश्च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि न निबध्यते। विद्यते। यदृच्छा, यदृच्छा मतलब स्वतः, लाभ, लाभ से संतुष्ट, संतुष्ट, द्वंद, द्वंद से अतीत, परे, विमत्सरा, ईर्षा रहित, समः, स्थिर चित्त, सिद्धो, सफलता में, असिद्धो, असफलता में, च भी, कृत्वा, करके, अपि, यद्यपि, ना, कभी नहीं, निपत्यते, प्रभावित होता है या बांधता है। कोई पढ़ेगा इसका अनुवाद और तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की द्वैतता गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में नहीं झिझकता। अतः सफलता और असफलता दोनों ही दोनों भाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक जो अनुवाद है ना। तो वहां पे लिखा है जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है। जो अपने आप लाभ हो गया तो अच्छी बात है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। जो द्वंद से मुक्त है उसे द्वंद नहीं होता। द्वंद का मतलब क्या है? द्वंद तीतो विमत्सरा, यहाँ पे डुअलिटी मतलब सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, इन सब सारे जितने भी द्वंद हैं इस दुनिया के, उन सब से फ्री है। और ईर्ष्या नहीं करता। जो असफलता तथा असफलता, यहाँ पे लिखा है सिद्धवा असिद्धो, सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। अब देखिए, ये जो लाभ है ये तो अपने आप आता है, पर उससे वो संतुष्ट रहता है। जो द्वंद से मुक्त है, उसने इतना प्रैक्टिस किया है अपना भक्ति में कि वो द्वंद से मुक्त है ना। कर्म किया है सब भगवान के लिए किया है,
और यहाँ पे जो एक शब्द आ रहा है विमत्सरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है विमत्सरा, ईर्षा रहित, है ना, और वो ईर्षा नहीं करता। तो इस श्लोक में अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे लिए देखो, बाकी सारी चीजें तो सफलता सफलता में स्थिर रहता है, उसमें भी स्थिर रहना है, और कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। तो ऐसे कर्म करता है, बनता नहीं है, पर हम लोग के सीखने के लिए अगर कोई बात है यहाँ पे अगर हम देखें, तो वो बोल रहे हैं कि ईर्षा नहीं करता, है ना। तो ईर्षा है वो हमें भक्ति की सबसे बड़ी, हमें अगर हम भक्ति की बात करें तो भक्ति में अगर सबसे बड़ी कोई हमें बाधा है, तो वो क्या है, वो ईर्षा ही है ना। इसी ईर्षा के कारण हम इस दुनिया में आए हैं। अगर ये ईर्षा हम भगवान से ना करें, जैसे आज भी हम लोग भगवान से ईर्षा करते हैं लेकिन अगर ये ईर्षा हमारे अंदर ना हो, तो क्या होगा, हमारे अंदर प्रेम होगा। देखिए, जहां पर ईर्ष्या है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, और जहां पर प्रेम है वहां पर आप ईर्ष्या नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, और जिससे आप ईर्ष्या करते हैं उससे आप प्रेम नहीं कर सकते। इस दुनिया में ये द्वंद्व देखा गया है। अभी ये द्वंद्व देखा गया है। अभी हम आ, हमारे करने के लिए यहाँ पे क्या बोला है, विमत्सरा, कि हमें क्या नहीं करना है, हमें ईर्ष्या नहीं। अगर हमें उस भक्ति के लेवल पर, उस सिचुएशन पर पहुंचना है, तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। तो ईर्ष्या करने से क्या होता है, ईर्ष्या के लिए बोलते हैं, जैसे आप अगर, ईर्ष्या कैसा है कि अपने हाथ में अगर आप वो जो जलता हुआ कोयला अगर पकड़ेंगे, है ना, तो वो कैसा है, आपके हाथ को जितनी देर तक आप पकड़े रहेंगे तब तक आपके हाथ को भी जलाएगा, और किसी के बारे में बोलेंगे तो भी जलाएगा। उसका सबसे सरल माध्यम क्या है ईर्ष्या से बचने के लिए, जैसे आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो ईर्ष्या करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप उसकी उपलब्धि से प्रसन्न नहीं है, उसको कुछ मिला है उससे प्रसन्न नहीं है। पर अल्टीमेटली देने वाला कौन है, देने वाला भगवान है। तो अगर किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, और वो चीज हमें समझ नहीं आ रही है, मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो उसका मतलब क्या है, वो देने वाला अगर भगवान है, तो हमारी ईर्ष्या किससे है, हमारी ईर्ष्या भी फिर भगवान से ही हुई, है ना। तो बहुत सारे कहानियां हैं शास्त्रों में ईर्ष्या से रिलेटेड, कि हम कैसे ईर्ष्या से बच सकते हैं। तो आ, एक मैं कहानी बताता हूँ, एक नॉर्मल सी कहानी है, दो तीन बताता हूँ आज। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, एक सांप था, तो वो जो खेत रहता है उसमें बहुत ज्यादा परेशान, ऐसे बहुत नेवले के साथ में उसकी लड़ाई होती है, घायल हो जाता है। तो जो जो चूहा रहता है, अभी चूहा और सांप दोनों में बहुत ज्यादा की टकरार रहती है हमेशा, है ना, क्योंकि सांप जो है वो चूहे को खा जाता है, तो चूहा डर के मारे छुप जाता है। चूहे का बिल होता है, बिल बनाता है, ऐसा बंदर रहता है। सांप क्या करता है, उस बिल में घुस जाता है और चूहे को खा जाता है और खुद रहने लगता है। तो ऐसे आजकल इस दुनिया में भी देखा जा रहा है, जैसे कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर बनी थी उसमें भी कुछ ऐसा ही था। तो आ, चूहा जाता है, उस सांप की मदद करता है। अब मदद करता है, वो जब तक थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, उसको खाने के लिए देता है, उसकी रक्षा करता है ना, उसको जो चीज चाहिए वो प्रदान करता है। फिर जैसे सांप थोड़ा ठीक होने लगता है, अभी चूहे को पता है सांप खा जाएगा। चूहा बोलता है, अभी देखो तुम ठीक होने वाले हो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे, अभी तुम्हें कभी भूख लगेगी तो अभी आप क्या करोगे, आप खा ही जाओगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो सांप ने बोला, देखिए आपने मेरी पूरी जान बचाई है, मैं कुछ भी करूं आपको नहीं खाऊंगा, बाकी कुछ भी, बाकी किसी को भी खा जाऊंगा, बाकी कुछ भी करूंगा, भूखा रह लूंगा, पर आपको नहीं खाऊंगा। तो उसको ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, बोले नहीं मैं थोड़ा दूर हूँ। फिर थोड़े दिन के बाद चूहे को थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है कि ये सांप जो है मुझे नहीं खाएगा, तो साथ में घूमते थे, खेलते थे, सारे कार्य करते थे। तो इतना सब देखकर अभी सांप, क्योंकि सांप को पता है कि जो चूहा है वो उसका भोजन है, पर फिर भी जो चूहा है उसने सांप की जान बचाई, पूरी रक्षा करी। सांप उनको पूछते हैं कि देखिए बताइए कि आप कैसे, आ, आपने कैसे मेरी मदद करी, आप कैसे इतने निर्मत्सर हो, कितने आपके अंदर बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है ना। थोड़ी तो ईर्ष्या होनी चाहिए कि मैं आपको खा जाऊंगा, आपको मुझे मार देना चाहिए। जैसे हमें हमें कोई भी खतरा दिखता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस खतरे से बचने की कोशिश करते हैं, है ना। जो हमारे दुश्मन है उनसे दूर रहे, बच के रहे, संभल कर रहे। अभी जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे
कोई व्यक्ति ऐसे भी क्रॉस करके नहीं आ सकता, कोई भी आएगा तो शूट एट साइड, आप भाई मार दो उसको, आतंकवादी है कुछ है ना। तो जो थोड़ा भी किसी व्यक्ति को डर रहता है तो उसे बचने की कोशिश करता है, आउट ऑफ डिफेंस, आउट ऑफ अपने 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 घर में भी कोई घुस घुस के आ जाए तो हम लोग उससे बचना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं, फिर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं। तो यहाँ पर जब सांप ने पूछा कि देखिए मैं तो आपको खा सकता हूं पर फिर भी आपने मुझे बचाया, मेरा जिंदा रहना आपके लिए खतरा हो सकता है, तो आपके अंदर ऐसा क्या है। तो चूहे ने बताया कि देखिए मैं सबके अंदर क्या देखता हूँ, मैं सबके अंदर भगवान को देखता हूँ। जब मैं भगवान को देखता हूँ, है ना, सब सब जीवों के अंदर, भगवान भी ऐसे बोलते हैं भगवत गीता में, तो सब जीवों के अंदर, सबके अंदर भगवान को देखता हूँ, तो आपकी रक्षा क्यों नहीं करूं, आपको क्यों नहीं बचाऊं, क्योंकि आप भी भगवान के ही अंश हैं। जब वो सांप ने सुना तो उसके अंदर भी वो एक भाव आ गया, क्योंकि हम सब क्या है, भगवान के अंश है। अगर मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, मैं मान लो राजेंद्र प्रभु से ईर्ष्या करता हूँ या अविनाश प्रभु से करता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि अरे नहीं, भगवान ने उनको कुछ दिया है और मैं उनसे ईर्ष्या कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, मैं भगवान से इनडायरेक्टली ईर्ष्या कर रहा हूँ। तो जो एक भक्त रहता है, भक्त का स्वभाव क्या रहता है, भक्त हमेशा चाहता है कि वो सबकी मदद करे, और जो असली मदद है वो क्या है कि उनको भक्ति में लगाए। जब भक्ति में लगाते हैं भक्त तो आ, आ, सबसे बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करा रहे हैं। अब हमारी जो ईर्ष्या है उसको प्रेम में बदल रहे हैं। यहाँ पे निर्मत्सरा, विमत्सरा करके एक जो शब्द है, तो विमत्सरा फ्री फ्रॉम एनवी। हमें कोशिश करनी है कि इस पूरे वर्ष में से अगर देखें तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है कि हमें एनवी नहीं होना चाहिए। शिला प्रभुपाद है ना, वो अमेरिका गए, अमेरिका गए, जहाज में गए, जलदूत में गए, जलदूत में इतने उनको कष्ट आए, इतना उनको संकट आया, पर फिर भी वो गए। उन्होंने टिकट लेने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए जो एक जो भी कुछ लगता है उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाली, बहुत ज्यादा कोशिशें की, है ना। क्यों की, क्योंकि अगर आप देखें तो वहां पे किसी को नहीं जानते थे, पर क्योंकि वो नॉन एनवियस है, उनके अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं है, वो भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए वो इतना कष्ट उठाकर भी कहाँ गए, अमेरिका गए, है ना। प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, प्रभुपाद ने जलदूत पे लिखा था, उसमें बोल रहे थे प्रभुपाद, भगवान को बोल रहे थे, नचाओ 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 से मते, है ना, काष्टेर पुतली। तो जो कठपुतली रहता है, भगवान आपको जैसे नचाना आप मुझे वैसे नचाइए, तो उसका मतलब क्या है, भगवान पे पूरी तरह निर्भर रहते हैं, है ना। अभी इस श्लोक में क्या बोला है, द वर्क ऑफ ए मैन, नहीं, ही हु इज सेटिस्फाइड विद द गेन विच कम्स ऑफ ओन अकॉर्ड, जो भी फल मिलता है उससे संतुष्ट रहता है, इज फ्री फ्रॉम डुअलिटी एंड डज नॉट एनवी, हु इज स्टडी इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर, इज नेवर एंटेंगल्ड। अभी ये सब करेंगे, ये सब चीजों में रहेंगे तो एंटेंगल नहीं होता है। तो और भी जैसे नॉन एनवी की जो स्टोरी है, बहुत सारे हैं। एक बार नारद मुनि ने पूछा भगवान से, भगवान आपके बहुत अच्छे भक्त कौन कौन है, तो भगवान ने उनको बोला कि देखिए इस गांव में जाइए, ये जो एक फार्मर है, किसान है, ये मेरा भक्त है, और ये मेरा भक्त है, इतना अच्छे से भक्ति करता है। तो नारद मुनि बोले ठीक है, इसके पास मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या है इसके अंदर जो ये ऐसा भक्ति करता है। तो उसके पास जाते हैं, फार्मर के पास पूछते हैं, अरे आप क्या करते हो, बोल मैं तो एक सिंपल फार्मर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ। उनको बोला आप बड़े भक्त हो भगवान के, बोले नहीं, मैं बस भगवान को हमेशा हर एक संकट में, हर एक चीज में याद रखता हूँ। बोला, नारद मुनि बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, बोला अच्छा ठीक है, मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दी। तो नारद मुनि को फटाफट वो अपने घर लेके जाते हैं, और क्योंकि वो गरीब किसान थे तो क्या करते हैं, नॉर्मल दाल चावल बहुत अच्छे से सब कुछ बनाकर उनको देते हैं। नारद मुनि खाते हैं सब, तो भी वो संतुष्ट नहीं होते, अरे मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, इन्होंने सिंपल मेरे को प्रसाद दिया। फिर उनको बोला आपने सिंपल खिलाया, तो बोले आप जो भी मेरे पास बेस्ट था वो मैंने आपको दिया। फिर उसके बाद में और ऐसे डिस्कशन चलता रहता है। नारद मुनि जब अल्टीमेटली जो सारा डिस्कशन होता है, वो उनसे पूछते हैं यहाँ पे इतने अमीर हैं, आप अमीर क्यों नहीं हो रहे हो, या फिर बहुत ऐसे आपको ऐसा लगता नहीं है। वो सब जितने भी आंसर करते हैं वो किसान, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए
भगवान ने उनको दिया है, और मैं भगवान से कैसे एनवी कर सकता हूँ? जब भगवान मुझे देंगे तो मुझे दे देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो जब उन्होंने अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकाला कि देखिए ये जो व्यक्ति है इसके अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है, कोई भी एनवी नहीं है ना, कोई भी ईर्ष्या नहीं किसी के प्रति, इसलिए भगवान इसको क्या बोल रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा भक्त है ना। तो हमें भी देखना है कि कैसे हम स्पेशली भक्तों के प्रति, है ना, कभी एनवी नहीं करना चाहिए। जब एनवी कब होता है? जब हम साथ में आते हैं, काम करते हैं, मुझे कुछ सेवा मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती है, या फिर और भी बहुत सारी भक्तों के बीच में तो हालांकि नहीं होता, पर बाहर हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग एनवी के शिकार होते हैं। तो जैसे हम बोल रहे थे, प्रभुपाद जब यहाँ पे गए थे, अमेरिका गए थे, तो बिकॉज प्रभुपाद बिल्कुल भी ईर्ष्यालु नहीं थे, है ना। जैसे इस दुनिया में हम क्यों हैं? क्योंकि हम लोग ईर्ष्यालु हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे आप भगवान से लोग बोलते हैं ना, ब्लाइंड फेथ है आपका, तो आप, लोग बोलते हैं कि आप भगवान को दिखा सकते हैं क्या, तब हम भगवान को मानेंगे। ब्लाइंड फेथ का मतलब क्या है? कि आप किसी भी चीज पे विश्वास कर रहे हो क्योंकि वो ऐसे किसी ने बता दिया है, कुछ कर दिया है। वो लोग क्वेश्चन करते हैं, देखिए अरे भगवान श्री कृष्ण, उनकी कितनी रानियां थी? 16,108। असंभव, हो ही नहीं सकता, है ना, ये कहानी है, ये तो पक्का कहानी है। और क्या उनके सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। अरे 7 साल की उम्र में पूरा गोवर्धन उठा दिया। गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए पूरा 7-8 घंटा लग जाता है, इतना बड़ा पर्वत भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया, ये संभव नहीं है। अच्छा, तो और भी भगवान के बहुत सारे लीलाओं को जब वो सुनते हैं, जब उन पे ध्यान देते हैं, भगवान ने अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, भगवान ने इतने बड़े बड़े असुरों को नाश कर दिया, ये सब कर दिया। जब वो देखते हैं, जैसे पूतना एक राक्षसी थी, उसको भगवान ने अपने होठों से मार दिया, है ना। तो जब वो लोग कहानियां सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये सब क्या है, माइथोलॉजी है, बना दी गई है, ये कहानियां नहीं है, ये तो ब्लाइंड फेथ है। ब्लाइंड फेथ के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं। जो भगवान की मूर्ति है ये तो संगमरमर है, ये जो बाकी चीजें हैं ये सब क्या है, ये सब आपने अपने हिसाब से कुछ बना लिया है और ब्लाइंड फेथ के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो जब हम सुनते हैं तो जो साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति जो है वो आंखों से नहीं दिखते। ब्लाइंड फेथ का मतलब, ब्लाइंड बोलते हैं तो आंखों के लिए बोलते हैं कि आपको दिख नहीं रहा है इसलिए आप विश्वास नहीं कर रहे हो। हम, मुझे दिख नहीं रहा है, दिख तो बहुत कुछ नहीं रहा है, पर फिर भी हम विश्वास करते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री में बोले तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अरे कहाँ दिखते हैं? किसी को नहीं दिखते हैं, पर उस पर विश्वास किया जाता है, नहीं इतने प्रोटॉन है, इसमें इतना चीजें, और बहुत सारी चीजों पे हम लोग, हमें विश्वास करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं तो साइंटिस्ट कौन है? वो अथॉरिटी है। अगर अथॉरिटी कह रहा है तो हमें विश्वास करना पड़ता है ना। तो पहले जैसे सब लोग बोलते थे कि धरती फ्लैट है, पर हमारे यहाँ क्या बोल दिया था, धरती भूगोल है। भूगोल का मतलब, भू मतलब धरती और गोल मतलब गोल है, तो हमें कोई डाउट ही नहीं था, है ना। तो जब हम बोलते कि देखिए ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड फेथ एक्चुअली हमारा नहीं है। जितना भी भक्ति का कार्य है वो कानों से हम जब सुनते हैं तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ना कि आंखों से। क्योंकि आंखों से हम जैसे मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, तो हम क्या देखेंगे? भगवान कृष्ण खड़े हैं, राधा रानी खड़े हैं। और देखिए जब हम शास्त्रों को सुन के जाएंगे कि अरे ये वो कृष्णा है ना, जिनसे नरसिम्हा देव आते हैं, है ना, जो नरसिम्हा देव जो हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं, है ना, जिनसे बलि महाराज आते हैं, जिनसे अनेकों अनेक अवतार आ रहे हैं, जो सारे सृष्टि के नियंत्रण हैं, जो जो सब कुछ चला रहे हैं, जिनकी मर्जी से सूरज उगता है, छिपता है ना, तो इतने सारे कार्य हो रहे हैं। तो हम सुनते हैं ये वो कृष्णा है जो ब्रज में, है ना, अपने भक्तों के साथ में माटी में खेलते हैं, गाय चराते हैं, है ना, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। तब हम जब वो सुनते हैं तब हमें शास्त्रों के चक्षु से जब हम देखते हैं तब हमें विश्वास आता है। नहीं तो ये साइंटिस्ट को अगर हम सवाल पूछते रहेंगे तो ये बोलते हैं ठीक है, थोड़े दिन में ना और हम इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। वो फ्यूचर की होप दिखाते रहते हैं कि फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा। अरे मेरा जीवन तो अभी खत्म हो जाएगा ना, मेरे लिए क्या है?
बोला नहीं, फ्यूचर में आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में उम्र बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस क्या हो रही है कि ऑपरेशन फास्ट हो रहे हैं, लेजर हो रहे हैं, है ना, आदमी को और फास्ट हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता है, नए नए वायरस आ रहे हैं, नए नए बम बना रहे हैं। अरे इस टेक्नोलॉजी का करके भी क्या फायदा? अगर आप वैदिक सभ्यता जो सादा जीवन उच्च विचार के ऊपर आप जिएंगे, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, इन सब पे अगर अपना जीवन आधारित करेंगे तो और ज्यादा सिंपल और ज्यादा अच्छे से जीवन हो जाता है। पर अगर हम अपना जीवन किस पे आधारित करेंगे, पूरा टेक्नोलॉजी और इन सब पे करेंगे, तो आप देखिए आजकल क्या हो रहा है, सब लोग स्क्रीन के आगे बैठे हैं, मोबाइल में ही बैठे हैं, सब लोग कोई वीडियो देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये कहाँ, कौन सा प्रोग्रेस है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ गए हैं? कौन सा भगवान से हम प्रेम करने लग गए हैं? अरे भगवान से प्रेम ही नहीं कर रहे तो कैसे हम मान सकते हैं कि देखिए हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो आ, क्योंकि जो भक्त है वो सारे कार्य भगवान के लिए करता है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक अगर कोई व्यक्ति है आ, जो आपके लिए किसी बड़े अमीर व्यक्ति के लिए काम करता है, आप ये मान लीजिए, तो अमीर व्यक्ति के लिए काम करता है और जाके बोलता है मुझे सैलरी नहीं चाहिए, अभी सैलरी वाला दिन आ गया और बोलता है मुझे सैलरी नहीं चाहिए। वो अमीर आदमी बोलेगा अरे नहीं, सैलरी लेनी पड़ेगी, आप क्यों कार्य करो? बोले नहीं, मेरे को बस आपकी सेवा करनी है। तो वो बहुत खुश हो जाएगा और अंततः क्या करेगा, जो सैलरी है उससे भी ज्यादा उसको देने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना, क्योंकि विश्वास आ जाएगा, क्योंकि उसका जो भक्ति देख के, जो उनका सेवा भाव देखकर वो खुश हो जाएंगे। कि ऐसा कौन करता है आजकल दुनिया में? जब एक भक्त भगवान के लिए सेवा करते हैं तो भगवान कौन है? भगवान सबसे ही बड़े हैं, है ना। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा है उससे भी सबसे बड़े कौन है? भगवान है। भगवान के लिए अगर निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, है ना, उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान हमें क्या नहीं दे सकते? भगवान बोलते हैं कि देखिए मैं भक्ति नहीं दूंगा, बाकी सब कुछ दूंगा, है ना। जब तक भक्ति में हम आते हैं, बाकी सारे कार्य करते हैं, तो बोलते हैं भगवान कि भक्ति सबसे लास्ट में देते हैं। सबसे लास्ट में देने का भगवान का क्या उद्देश्य है? भक्ति देने का भगवान का उद्देश्य ये है कि देखिए अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और तो मैं खुद ही बिक जाऊंगा, अभी फिर ये जो कहेंगे फिर मैं वो कार्य करूंगा। तो हमें भी समझना, जैसे हम लोग बात करें कि इतने सारे लोग आप आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को जानने की बजाय चाहते हैं कि सब लोग मुझे जाने। जैसे आजकल पिछले 4-5 साल में, या जब से इंटरनेट बहुत फास्ट हुआ है, तब से सब लोग कोई टिकटॉक, कोई यूट्यूबर बन गया है, कोई टिकटॉक पे वीडियो बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था। सब लोग क्यों बना रहे थे? क्यों? ताकि सब लोग मुझे जाने, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मैं मुझे सब लोग ये करें। पर जो हमारा अल्टीमेट सोर्स है, जो भगवान है ना, खुद को जानने के बजाय वो चाहते हैं सब लोग उनको जाने। खुद कौन है? भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, उसको जानने के बजाय क्या चाहते हैं? सब लोग उनको जाने, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें खुद फेमस नहीं होना है। जो भक्ति है ना, भक्ति में एक्चुअली अगर भक्ति के रास्ते में अगर आप चलते रहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ भक्ति की आकांक्षा रखते हैं तो भगवान बोलते हैं कि आपको, जैसे गोपियों को भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि गोपियां आपका जो प्रेम है उसके बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं, इतना कुछ है ही नहीं मेरे पास जो मैं आपको दे सकता हूँ। आप अपने प्रेम से ही संतुष्ट रहें, है ना। तो वो जो प्रेम है वो सबसे टॉप मोस्ट है, और उसके लिए भगवान बोलते हैं मैं कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो एनवी है उसको क्या बोलते हैं? एनवी का शॉर्ट फॉर्म, जैसे अगर हम बोले एनवी मतलब ईर्ष्या, उसका शॉर्ट फॉर्म बोले तो क्या बोलता है? एन, एन और वी मतलब नो वैकेंसी। नो वैकेंसी कहाँ पर? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसकी वैकेंसी है? भगवान के धाम में किसकी वैकेंसी है? तो भगवान से प्रेम करता है ना। तो राधा रानी भी हैं जो सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान की, है ना। तो वो भी क्या सोचती हैं कि देखिए बाकी सारे भक्त जो हैं वो मुझसे बेटर है, वो मुझसे अच्छे हैं, है ना। तो ये जो एनवी है ये एक्चुअली क्या करता है? हमें हमारा ही नाश करता है। जैसे मैंने बोला कोयला हाथ में पकड़ेंगे, जितनी देर तक पकड़ेंगे, जितनी देर तक ईर्ष्या करेंगे, उतनी देर तक हमें ही
डिस्ट्रॉय करेगा, हमारा ही हाथ जलाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इनसे बचना है। जब भी एनवी होती है तो समझना है कि एनवी मतलब जब भी किसी से कुछ भी थोड़ी भी ईर्ष्या होती है तो ये समझना है कि देखिए भगवान ने उनको ये सब कुछ दिया है, भगवान ने भगवान की कृपा है, भगवान ये दे रहे हैं, है ना। तो जो भी कोई ब्यूटीफुल है, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास पावर है, किसी के पास पैसा है, कुछ भी है, तो वो सब भगवान के द्वारा ही दिया गया है। बिना भगवान के दिए गए वो व्यक्ति के पास वो चीजें नहीं हो सकती। सिंपल, अंबानी के पास पैसा है तो भगवान ने सैंक्शन किया है ना, बिना भगवान के सैंक्शन के वो अमीर नहीं हो सकता है। हमें समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, हमें समझना चाहिए भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान ने उनको ये सब कुछ दिया है, सब कुछ प्रदान किया है, तब जाके ये इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर बन पाए हैं। तो वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी हमारे देश के नेता रहे। तो कोई भी, वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, उनसे हमारा कोई इतना लेना देना नहीं है, पर एनवी कहाँ होती है, जब जो क्लोज वाले जो लोग रहते हैं हमारे साथ में, तो उनके साथ में हमारे साथ एनवी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद भी जो अपने तात्पर्य है उसमें भी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि संतुष्टि, एक दूसरा जो यहाँ पे शब्द है संतुष्ट हो, है ना, जो भी लाभ मिल रहा है उससे संतुष्ट है। आप देखिए कि अगर संतुष्टि नहीं है तो आदमी कुछ भी मिल जाए, कुछ भी उसके पास हो, कितना भी पैसा हो, अगर संतुष्टि नहीं है तो उसका जीवन कैसा रहता है, बहुत टेंशन में, बहुत बाकी सब। संतुष्टि की एक्चुअली चाह रहती है, तो संतुष्टि है तो वो कैसे आएगा, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, वो अपने आप से ही संतुष्ट रहता है। जैसे हम लोग, श्रील प्रभुपाद ने हमें एक मंत्र दिया था, क्या दिया था, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, मतलब हरे कृष्णा का जाप करो और खुश रहो। तो बी हैप्पी का मतलब क्या है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग डिस्कशन हुए, तो मैं एक बार सोच रहा था, तो बी हैप्पी का मतलब क्या है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि बी रेडी, बी रेडी मतलब तैयार रहना, तैयार रहना मतलब आपको तैयार होना है ना। बी बी जहां भी लगता है उसका मतलब क्या है कि आपको कुछ अपने टाइप से, अपनी तरफ से एफर्ट डालना है। बी रेस्पॉन्सिबल मतलब आपको रेस्पॉन्सिबल होना है ना। बी केयरफुल, तो आपको क्या, वहां जा रहे हो, बी केयरफुल मतलब आप वहां जा रहे हो, थोड़ा सतर्क रहना है। बी हम्बल, है ना, थोड़े से नम्र हो जाओ, है ना, बोलते हैं, तो कोशिश करनी है। तो बी हैप्पी का मतलब क्या है, आपको कोशिश करनी है कि आप संतुष्टि की तरफ आगे बढ़े। और वो संतुष्टि नेचुरली कब आएगी, जब हम भगवान से जुड़ेंगे, जब भगवान के लिए सारे कार्य करेंगे। क्योंकि जो सेक्शन है सारा हमें यही बता रहा है कि कैसे हम भगवान की तरफ आगे बढ़कर संतुष्ट हो सकते हैं। तो भगवान के लिए इतना ज्यादा कार्य करते हैं, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, इट डज नॉट अलाउ एनी वन सर्विस टू हैम्पर हिज ओन सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। किसी और के लिए वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसकी कोई ऐसा कार्य भी नहीं करता है जिससे उसकी भक्ति में भी बाधा आए। ठीक है, हम अगले श्लोक पे जाएंगे। ओके, श्लोक का नंबर 23। इस श्लोक के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, आज प्रिपेयर्ड नहीं हो तो हम लोग नहीं है, तो हम लोग श्लोक का नंबर 23 पे जाते हैं। आप लोग अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य गतसङ्गश्च मुक्तश्च ज्ञानावस्थित चेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित ब्रह्म में स्थित, चेतसा जिसका ज्ञान, यज्ञाय यज्ञ कृष्ण के लिए, आचरत करते हुए, कर्म कर्म समग्रम संपूर्ण प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। अनुवाद,
जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रह्म में लीन हो जाना मतलब अगर आप देखेंगे तो कोई बोलेगा कि देखिए ये तो मायावाद फिलॉसफी हो गया, जो लोग बोलते हैं कि भगवान में लीन हो जाते हैं। पर जो भी हमारी जो फिलॉसफी है, जो वैष्णव फिलॉसफी है, वो क्या बोलती है कि हम कभी लीन नहीं होते, हम एक अलग एंटिटी हैं, भगवान एक अलग है, हम हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। तो हमारी पहचान अलग है। जैसे अगर उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद की, एक हरे रंग का तोता अगर एक हरे आम के पेड़ में जाके बैठ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा हरा हरा हो गया, वो दिख नहीं रहा है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें लीन हो गया। पेड़ अलग है और वो तोता अभी भी अलग है। तो वैसे ही हमारे जो हम जो व्यक्ति है वो क्या है, वो एक एटर्नल मतलब जो अनादि काल से हम भी हैं और भगवान भी हैं। और हमारी जो जीवन की सफलता है वो क्या किस में है, भगवान की सेवा करने में है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 गुणों से अनासक्त है, जो उसका कार्य है वो 3 गुण के अनासक्त है, 3 गुणों में नहीं आता है, अनअटैच्ड रहता है। एंड इज फुली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और दिव्य ज्ञान में पूरी तरह स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में। तो ये जो 2 स्थिति यहाँ पे बताई गई है, एक तो 3 गुणों में नहीं है और दिव्य ज्ञान में पूर्ण तरह स्थित है। तो 2 ये है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों में कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। आते हैं, वह जो भी कुछ करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस श्लोक में समझने के लिए क्या है कि वह व्यक्ति किस लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने संबंध को स्वाभाविक स्थिति में जानता है। अभी स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वस्थ हो गए। स्वस्थ का होने का मतलब क्या है, हम बीमार थे लेकिन अभी क्या हो गए, स्वस्थ हो गए। स्वस्थ मतलब हम ठीक हो गए। स्वस्थ अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन मतलब आप जो हेल्थी पोजीशन है उसमें वापस से स्थित हो गए, तो स्वस्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। अभी स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है कि हम भगवान के जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास है ना, भगवान के हमें हमेशा से दास है ना। तो गोपी भर्तुर पद कमल और दास दास दासानुदास, वहां पे भी श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। जो गोपी भर्तुर है, जो गोपियों के मालिक है, जो भगवान है, भर्तुर पद कमल और दास दासानुदास, तो उनके जो भक्त हैं, उनके जो डिवोटी हैं, उनके भी दासों के दासों के दासों के दास हैं, है ना। एक्चुअली वहां पे हम ये शरीर है और आत्मा है इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो समझते हैं कि ठीक है अभी हम आत्मा के स्तर पे बात कर रहे हैं, और आत्मा के स्तर पे भी हमारा जो ओरिजिनल पहचान है वो क्या है, हम भगवान के दास हैं। और जैसे इस दुनिया में क्या होता है कि हम प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे हमारे जो कर्म है, हमारे एक्शन है, हमारे बोल चाल है, हर एक चीज है वो 3 गुणों में। अगर आप भगवान 17 चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो आप दान देते हैं वो 3 गुणों में है, जो आप बोलते हैं वो 3 गुणों में है, जो आप खाते हैं वो तीन गुणों में कैसे हैं। भगवान हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो जो भक्त की यहाँ पे बात हो रही है कि तीनों गुणों से अनासक्त है, तीनों गुणों में नहीं है, वो क्या है, वो पूर्ण रूप से भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो उसके सारे जो कर्म है वो भगवान को जाते हैं और उसे कुछ कर्म भोगने नहीं पड़ते हैं। यज्ञायाचरतः कर्मा समग्रम प्रविलीयते, तो वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उनके कर्मों का कोई रिएक्शन उनको नहीं आता है। तो जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल है, उसको आप
शिफ्ट डिलीट कर दोगे तो एकदम गायब हो जाती है, कहाँ चली गई, वो कंप्यूटर से बाहर चली गई, कहाँ चली गई, वो ब्रह्म में लीन हो गई। ऐसा बोल सकते। तो सिंपल क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो स्थिति है, जैसे जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, है ना, मैं ये पूरा शरीर अपने आप को मानता हूं, तब तक अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मैं जो ग्रॉस शरीर है, जैसे अगर मैं अपने आप को हड्डी मांस ये सब मानता हूं, तो मुझे संतुष्टि के लिए भी कुछ ग्रॉस चीज चाहिए, है ना, कुछ ऐसे ऐसी चीज चाहिए जो ग्रॉस है। जितना मैं अपने आप को सटल मानता हूँ, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो संतुष्टि है वो भी एक शरीर के लेवल पे है, जो शरीर को मानते हैं वो उसके लेवल पे संतुष्टि करते हैं। जो अपने आप को मन मानते हैं, है ना, मन के लेवल पे भी रहते हैं, तो वो मन को संतुष्ट, जब उनका मन संतुष्ट होता है तब वो संतुष्ट रहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अभी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, पर वो दोनों टीम खेल रही है और एक टीम जीत रही है और एक टीम हार रही है। तो अगर जीतने वाली टीम आपकी है तो आपका मन आपको बहुत खुशी देगा, है ना, और आप हुआ हुआ गया कुछ नहीं है, पर आपको मन मन के लेवल पे आपको संतुष्टि मिलेगी। बुद्धि के लेवल पे रहता है, जैसे बहुत लोग जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, जो फॉर्मूलाज बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं घंटों घंटों तक। जैसे अब्दुल कलाम को पूछा गया था, अरे आपने शादी क्यों नहीं की? बोले मैं उधर काम कर रहा था, रॉकेट बना रहा था, बाकी सब काम कर रहा था, कभी टाइम मिला ही नहीं, पता ही नहीं चला कब शादी का टाइम चला गया। तो अब्दुल कलाम ने शादी नहीं करी, क्योंकि वो बुद्धि के लेवल पे उतने आगे बढ़ गए हैं, इतना कार्य कर रहे हैं कि वो उनका जो संतुष्टि है वो कहाँ से आ रहा है, वो बुद्धि के लेवल पे आ रहा है। जो भक्त है ना, वो आत्मा के लेवल पे रहता है। तो जितना आत्मा के लेवल पे रहता है उतना अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि आत्मा है, ये परमात्मा है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे असली पिता है ना, जो भगवान चाहते हैं वो मुझे करना चाहिए और वो मैं करता। तो जो भक्त है वो उस लेवल पे कार्य करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, और जितना भगवान के लिए कार्य करता रहता है, जितना अपने आप को अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें स्थित करता रहता है, उतना उसका संतुष्टि जो है वो वहां से आती रहती है। तो उसे क्या है फिर इस दुनिया की जो संतुष्टि है, if one who is unattached to the modes of material nature, who is fully situated in transcendental knowledge, और ये सब कैसे करता है, पूरे ज्ञान से करता है। तो उसके जितने भी कर्म हैं वो भगवान ले लेते हैं और वापस उसे कर्म भोगने के लिए इस दुनिया में नहीं आना पड़ता। अभी 3 गुणों में बहुत सारे ऐसे कर्म हम सबको पता है, एक्शन पता है, टाइम भी पता है। सुबह का टाइम इसलिए रहता है, भगवान की भक्ति के लिए रहता है। दोपहर का जो होता है वो राजसिक हो जाता है, तो राजसिक में सब लोग काम करना चाहते हैं। शाम को तमोगुणी हो जाता है, लोग आपने देखे होंगे बहुत शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, ज्यादातर शाम को होते हैं। तो जितनी भी पार्टियां होती है लेट नाइट, वो 1 बजे तक 2 बजे तक होती है, 3-4 बजे तक सब खत्म हो जाती है। तो 4 बजे क्या हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो हमारे भक्त हैं वो 4 बजे उठ जाते हैं। या निशा सर्वभूतानाम, हमने श्लोक पढ़ा था ना, जितना जो भक्तों के लिए रात है ना, जैसे वो जल्दी सो जाते हैं, 7-8-9 बजे सो जाते हैं, तो वो बाकी लोगों के लिए दिन है, वो उनके लिए क्रियाशील हो जाते हैं वहां पे, है ना, बहुत कार्य करने के लिए आगे एक्साइटेड हो जाते हैं। वो पार्टी में जाएंगे, ये करेंगे। भक्त तब सोता है, जब भक्त उठता है तब ये लोग सोते रहते हैं। तो ऐसे बताया जाता है। तो इसलिए वो क्या है, अपने आप को, क्योंकि अपनी सिचुएशन को समझता है, अपने आप को भगवान के साथ में आइडेंटिफाई करता है, इस शरीर के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करता, परिवार के साथ में, इस दुनिया के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करता, भगवान के साथ में आइडेंटिफाई करता है। तो इसलिए वो क्या कर पाता है, अपने आप को गत संगत से मुक्त से, अपने आप को ये जो 3 गुण हैं इनसे मुक्त कर पाता है। और विद नॉलेज, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा ना, ज्ञान अवस्थित चेतसा, अगर ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, है ना, तो क्या होगा, नॉलेज नहीं है तो वो थोड़े दिन के बाद में चेंज हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं, इस्कॉन का आपने 1 साल से सुन रहे हैं, कितना अच्छा है, कल को आके आपके पास कोई और संस्था आके बैठ जाए और वो आपको बोलने लग जाए कि नहीं नहीं वो तो ऐसा बोलते हैं इस्कॉन वाले, पर असली चीज ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा है वैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर नॉलेज नहीं है, कोई नया भक्त है तो वो मान भी लेगा, है ना, अगर उसके पास जवाब नहीं है कि देखिए इस्कॉन क्या कर रहा है पूरा,
भगवत गीता ही तो डिस्कस कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम ही तो पे ही तो चर्चा हो रही है, कुछ अपना मन से बना के तो कोई कुछ कह नहीं रहा है ना। तो अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़े, आपने अगर डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, तो कोई बोलेगा नहीं आप आत्मा नहीं हो, आप क्या हो, आप ब्रह्म हो, ब्रह्म में आपको लीन हो जाना है। आप बोल सकते हैं नहीं हम तो क्या है, हम तो आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप क्या होता है, सच्चित आनंद होता है। अगर आनंद चाहिए तो भगवान की सेवा में आनंद हमें मिलता है, और भगवान की सेवा करने के लिए नहीं है तो ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि क्रियाशील है, जो आत्मा है वो क्रियाशील है, उसको कुछ कर्म चाहिए, उसको कुछ सेवा चाहिए। 5 तरह के जो रस हैं, जैसे शांत रस है ना, दास्य रस है, साख्य रस है, फिर वात्सल्य है, फिर जो माधुर्य रस है। भक्त हैं इन्हीं रसों में काम करते हैं। शांत रस में भगवान के भक्त उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उनको नहीं चाहिए शांत रस। शांत रस क्या होता है, जैसे गोलोक वृंदावन है, भगवान का धाम है, वहां पे भी तो पेड़ रहेंगे, वहां पे भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी, है ना। तो कुछ लोग हैं जो पेड़ बन गए हैं भगवान की लीला में अच्छा ये करने के लिए, लीला को अच्छा सा बढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए पेड़ बन गया है, कोई पौधा बन गया है, कोई और पहाड़ बन गया है, कुछ ऐसा हो गया है। तो वो क्या है, उस रूप में भगवान की सेवा करते हैं शांत रस में। फिर क्या है, दास्य रस, भगवान के दास से बन के, जैसे हनुमान जी सेवा करते हैं। और साख्य रस, साख्य क्या है, भगवान के दोस्त बन के, जैसे अर्जुन है, बहुत सारे भगवान के दोस्त हैं, है ना, भद्रा है, मधुमंगल है, श्रीदामा है, स्तोक कृष्णा है, बहुत सारे भगवान के मित्र हैं। तो वो मित्र के भाव में करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेम है, इसलिए वो भगवान के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं, है ना। जैसे ऐसा बोला जाता है कि शादी अगर हुई है और आपका प्रेम विवाह है, तो वाइफ क्या करती है, या फिर शादी के कुछ साल के बाद अगर पति जो है अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, तो पत्नी है वो हस्बैंड को कंट्रोल करती है। क्यों कर पाती है, क्योंकि वो जानती है कि देखिए मेरा हस्बैंड है, मुझसे प्रेम करता है, मैं जो बोलूंगी वो बात मानेगा, इसीलिए, है ना। ऐसे भगवान भी पूरी तरह से अपने भक्तों के साथ में कंट्रोल हो जाते हैं। जो साक्य रस है उसमें जो भक्त भगवान के साथ कुछ भी करते हैं, है ना। भगवान को यशोदा मैया तैयार करके भेजती हैं। तैयार करके कैसे भेजती हैं, बहुत 1-1.5 घंटा यशोदा मैया बस भगवान को तैयार करती रहती हैं। कभी कुछ लगाएंगे, कभी कॉपी डॉट्स लगाएंगे, कभी मोर पंख, कभी बहुत कमर में क्या बांधना है, बाजे क्या पहनानी है, बहुत अच्छे से तैयार करती हैं। जैसे ही वो घर से निकलते हैं और जो वृंदावन के फॉरेस्ट में जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं सखागण, वो सब हटा देते हैं। वो कुछ पत्थर भगवान को ऊपर लगा देते हैं, कभी जो पत्तियों के कलर से भगवान को कुछ ये कर देते हैं, जो मिट्टी है उससे तिलक लगा देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो भगवान क्या है, बहुत प्रसन्न रहते हैं, उससे भी यशोदा मैया से भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जो उनके जो सखा मित्र हैं जो बहुत स्पॉन्टेनियस है, उनसे भी वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो साक्य रस में भगवान से बहुत ये करते हैं। उसके ऊपर जो है वो यशोदा मैया, जो वात्सल्य वाला भाव है, जो माँ बाप का जो प्रेम है ना। इस दुनिया में भगवान से सब डरते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, सूर्य चंद्र सब क्यों कार्य कर रहे हैं, इतने परफेक्टली क्यों कार्य हो रहा है। बारिश गिरती है तो जमीन में पौधे उग जाते हैं, प्रकृति इतना परफेक्टली कैसे कार्य कर रही है, वो भगवान के डर से कर रही है। चारों सीजन आते हैं, बारिश आती है, सब कुछ होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान का डर है ना। भगवान ना हो तो फिर बड़ा उनको वो थोड़े फ्री हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान, जिस भगवान से हर कोई डरता है, हर कोई कांपता है, हर कोई उनके आदेश का पालन करता है, वो भगवान डर के मारे किससे भाग रहे हैं, यशोदा मैया से भाग रहे हैं। यशोदा मैया छड़ी लेके उनके पीछे भाग रहे हैं, और कृष्णा आगे आगे भाग रहे हैं, डर रहे हैं, है ना, डर के मारे भाग रहे हैं। जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं जो तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं, भगवान का कांस्टेंट दर्शन करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, भगवान उनके पकड़ में नहीं आते हैं। पर भगवान किसके पकड़ में आ जाते हैं अंततः, वो यशोदा मैया के पकड़ में आ जाते हैं, यशोदा मैया के प्रेम के पकड़ में आ जाते हैं, है ना। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो ये एक रस है जिसमें भगवान के भक्त उनसे सेवा ये करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सेवा ही कर रहे हैं पर वात्सल्य भाव में कर रहे हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो एक और भाव है, वो क्या है, माधुर्य भाव, जो टॉप मोस्ट है, सबसे ऊंचा है ना। तो सबसे ऊंचे में जो गोपियां हैं, भगवान की जो प्रेमिका है
है ना। वो उस भाव में भगवान से आदान प्रदान करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। भगवान उनको छोड़ के चले जाते हैं तो भी वो एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल नहीं पाते हैं। एक बार रासलीला में भगवान उनको छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए तो गोपियां क्या करें, कृष्णा कहाँ है कहाँ है, सब ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते वो क्या कर रहे हैं, वो गोपी कभी कोई एक राक्षस बन जाती हैं और एक गोपी कृष्णा बन जाती है, और वो राक्षस को कैसे मारते हैं भगवान कृष्ण, वैसे वो बन जाते हैं। फिर कभी अघासुरा, कभी तृणावर्ता, कभी कुछ राक्षस, कभी कंसा, ऐसे गोपियां बन बन के उनकी चेतना, उनका कांस्टेंट मेडिटेशन जो है वो भगवान कृष्णा ही रहते हैं। भगवान उनको वृंदावन से भी छोड़ के चले जाते हैं, पर एक क्षण भी वो भगवान से उनका ध्यान विचलित नहीं होता है। हालांकि भगवान बहुत सालों तक रहे, बहुत सालों के बाद में उद्धव को भेजा भगवान ने। उद्धव जब देखते हैं, उद्धव भगवान के बहुत ही प्रिय मित्र थे, भगवान के इतने क्लोज थे, और उद्धव का जो जो दिखते थे वो एकदम भगवान के जैसे दिखते थे, और कपड़े भी एकदम भगवान के जैसे पहनते थे, तो भगवान के कजन थे। और जैसे वो आए सब लोग सोचे अरे कृष्णा आ गए, कृष्णा आ गए, है ना। गोपियों ने देखा, पर बाद में उन्हें पता चला नहीं, कृष्णा नहीं है, उद्धव है। लेकिन उद्धव जो भगवान के साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, भगवान का झूठा खाते थे, खेलते थे, सारे कार्य करते थे, है ना। वो समझते थे कि मैं भगवान का कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं कितना भगवान से प्रेम करता हूँ, है ना। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन पहुंचे, उन्होंने देखा गोपियों का क्या भाव है, वो गोपियां क्या कह रही है ना। तो बहुत सुंदर एक्चुअली वो आता है, वो डिस्कशन आता है जहाँ पे राधा रानी कैसे इनडायरेक्टली भंवरे को बोल रहे हैं कि भंवरे तुम उसी के, एक्चुअली उद्धव को बोलती है पर वो भंवरे को एड्रेस करती है। भंवरे को बोलती है कि देखिए कैसे भंवरे तुम जो हो उसी के फ्रेंड हो, मतलब कृष्णा को बोलती है इनडायरेक्टली कि तुम कृष्णा के ही फ्रेंड हो, और तुम भी चले जाओगे, और तुम बोल रहे हो कृष्णा आएंगे पर वो कभी नहीं आएंगे, और वो बोलकर वो रोने लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा ऐसा भाव, तो माधुर्य भाव है जो टॉप मोस्ट आता है। तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम बोल रहे थे, जो भक्त हैं वो अपने आप को भगवान का दास, क्योंकि दास्य भाव है वो सब में कॉमन है ना। अगर आप इसमें देखेंगे जो शांत रस है, उसमें भी भगवान का दास बनकर, एक पेड़ बनकर, एक ये बनकर सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं। फिर जो दूसरा भाव है जो दास्य ही है, तो उसमें पूरी तरह से भगवान के दास बने हुए हैं। फिर जो सखा है, सखा बनकर मैं भगवान की कैसे सेवा करूं, भगवान को कैसे मैं प्रसन्न करूं, यही पूरा भाव उसमें रहता है। फिर जो उसके ऊपर जो माधुर्य भाव है, माधुर्य भाव में भी क्या कर रहे हैं कि यशोदा मैया, नंद बाबा, वासुदेव देव की, वो भगवान की कैसे हम सेवा कर सकते हैं, एक माता पिता के रूप में वो वैसे सेवा करते हैं। फिर वो सबसे टॉप मोस्ट क्या है, माधुर्य भाव। उसके लिए तो भगवान बोलते हैं मैं कुछ आपको पे नहीं कर सकता, मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, आप अपने प्रेम से क्या रहो, संतुष्ट रहो। तो हमें क्या करना है, हमें भी गत संगत से मुक्त से अपने आप को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाना है, कितना ऊपर उठाना है, जितना कि हम देखिए भगवान से तो हमारा विरह नहीं होगा अभी। भगवान, क्योंकि हम बोलेंगे मैंने तो भगवान को देखा ही नहीं है। गोपियों को विरह होता है जिन्होंने भगवान के साथ इतना संबंध है, इतना प्रेम है। मेरा प्रेम तो मेरे परिवार से है, मैंने जिन चीजों से जो चीज मुझे मिली है। अगर आप देखें इस दुनिया में जो जो हम प्रेम बोल रहे हैं, वो भी उसकी भी डेफिनेशन बदलती रहती है। बचपन में हमारे घनिष्ठ मित्र थे, है ना, अभी वो उतने घनिष्ठ नहीं है। फिर कुछ और होता है, फिर प्रेमिका, फिर बच्चे, फिर कुछ और, है ना। तो हम बोलते कि देखिए कैसे इस दुनिया में भी प्रेम की परिभाषा है, वो कंटिन्यूस लगातार बदलती रहती है। पर जो हमारी एक कंटिन्यू जो एक परिभाषा है, जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, भगवान हमेशा हमारे शरीर में, हमारे साथ में, जैसे हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर हमारे पास है, हम आत्मा है, तो आत्मा के साथ में हमेशा परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा आते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें सब कुछ प्रदान करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें भगवान की तरफ मुड़ना है। चैतन्य महाप्रभु हमें यही सिखाने आए कि देखिए भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए, भक्ति कैसे करता है, भगवान से प्रेम कैसे करना है। भगवान ने भगवत गीता में बता दिया, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आप आ जाओ, है ना।
भगवान ने बता दिया, पर कैसे आओ वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें करके दिखाया। अभी और पूर्णिमा आ रही है, हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में रेगुलर बेसिस पे आप 10 दिन, 8 दिन बचे हैं शायद अभी, तो 8 दिन में आप हम लोग सुन सकते हैं भगवान के बारे में। भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्यों आते हैं, क्यों टॉप मोस्ट है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। तो कृष्ण लीला में हम बहुत जगह पढ़ते हैं, भगवान से जो थोड़ी भी ईर्ष्या करता है, भगवान से जो, भगवान उसको खत्म कर देते हैं, सीधा खत्म कर देते हैं। जैसे मथुरा में जाते हैं भगवान, मथुरा में जा रहे होते हैं, भगवान आए हैं वृंदावन से, वृंदावन वाले कपड़े पहने हैं, है ना। वृंदावन में जैसे यशोदा मैया तैयार करती है, जैसे उनके पास साधारण साधारण नहीं है, पर फिर भी जो एक गांव वाला ड्रेस रहता है वो अलग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और एक जो शहर, जो मथुरा शहर में वो चले जाते हैं तो वो अलग रहता है। तो जब एक जो कंस का जो ड्रेस धोता था, धोबी, और आयरन करता था उसको, तो उसके पास में जब भगवान पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचकर जब उसको बोलते हैं कि देखिए आप हमें ये कपड़े दे दीजिए, बहुत सुंदर आपके कपड़े लग रहे हैं, बोलिए ये कंस के कपड़े हैं, आपने हिम्मत कैसे कर दी ये कपड़े मांगने के लिए, आपको पता है आपका क्या हाल होगा। भगवान उसको तुरंत वहीं पे मार देते हैं और उसके कपड़े लेके खुद पहन लेते हैं, बाकी जो उनके साथ में आए थे उन सबको दे देते हैं, है ना। और बलराम जी भी हम देखते हैं, सुत गोस्वामी के जो रोमहर्षण सुत थे, वो कथा कर रहे थे, भागवतम ही कर रहे थे, पर जब बलराम जी एंट्री करते हैं, बलराम जब आते हैं अंदर पहुंचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर थोड़ा प्राइड आ जाता है कि देखिए मैं व्यास आसन पे बैठा हूँ, और व्यास आसन जो है जो टॉप मोस्ट सीट है, और उस पे रहकर मुझे आदर करने की जरूरत नहीं है। पर जो बलराम जी हैं वो तो स्वयं भगवान है, भगवान के लिए वो रूल अप्लीकेबल नहीं होता, तब उन्होंने भगवान का आदर नहीं किया। आदर नहीं किया तो क्या हुआ, बलराम जी ने एक घास का तिनका लेके उनको मार दिया। वो भक्त हैं, वो तो कुछ ऐसे ये नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने फिर भी ये सिखाया कि देखिए भगवान का आदर सर्वोत्तम है, सब कुछ करना चाहिए। वो स्टोरी और है और हम डिटेल में कभी देखेंगे। पर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, अरे वो हर एक व्यक्ति को भगवान का प्रेम दे रहे हैं, जो ईर्ष्या कर रहा है उसको भी, जो भगवान से जो भी कुछ उनको दिख रहा है, ना जाति ना धर्म ना कुछ भी नहीं देख रहे हैं, और भगवान का प्रेम बांटे जा रहे हैं, है ना। परम करुणा बहुदुई जाना, हिताय गौरा चंद्रा, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। जो सारे अवतार हैं उसमें उनका सार है, शिरोमणि टॉप मोस्ट जो अवतार है वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का। जो कृष्ण और बलराम कलयुग में आते हैं, हमें सिखाते हैं कि देखिए कैसे भगवान के नाम, भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान का और भगवान के नाम से ही हम लोग तर सकते हैं। ये कलयुग का युग धर्म है, वो हमें देने के लिए आते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। कुछ किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हैं, और नहीं है तो आप बता सकते हैं आपको क्या लगा क्लास में ठीक। और हमें, हम लोग सुबह 6 बजे चैंटिंग करते हैं, 6 से 6:45। अनुराधा माता जी बहुत सिंसियरली आती हैं, हम उनका थैंक करना चाहते हैं। माता जी थैंक यू फॉर कमिंग वेरी रेगुलरली, आप हमेशा आते हैं और हमें इंस्पायर हरे करते कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम नरसिम्हा आरती करते हैं और फिर आज स्टॉप करते हैं अच्छा सेशन। नामस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद जगाई, प्रहलाद हिरण्यकाशे पूर्वक्षः, हिरण्यकाशे पूर्वक्षः, श्रीनाथं कानकानाय, श्रीनाथं कानकानाय,
इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा। माहेर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, माहेर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिंहामधुं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहामधुं शरणं प्रपद्ये। तव कर कमल वरे अच्युत श्रीराम, दलिता हिरण्यकशिपो तनुबृन्दा, केशवदत्ता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, कर कमल वरे नाथ, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपो तनुबृन्दा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। सर भक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू all the devotees for joining. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।